नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक दीक्षित आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एसबीआई क्लर्क 2021 के रिगार्डिंग ये फाउंडेशन बैच जिसका आज दूसरा दिन है। और इसके पहले हम लोगों ने कुछ बातें कल फ्रैक्शन के पार्ट पे की थी, तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। और आज का जो सेशन है स्पेशली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ट्रिक्स के बारे में है, तो कंप्लीट सेशन से आप जुड़े रहें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लें, लिंक शेयर कर दें जिससे और भी साथी आपके जुड़ सकें। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो मेरी प्रोफाइल है जिसका यूजर आईडी है unacademy.com/@ddmesspro, इस नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्रोफाइल का, उसको फॉलो करें। साथ ही साथ जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आपसे गोल डिसाइड करना होता है कि किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। बैंक की अगर आप तैयारी करते हैं तो बैंक का गोल, एसएससी करते हैं तो एसएससी के रिगार्डिंग जो भी गोल आप चूज करते हैं उसके आगे आप आगे बढ़ते हैं। तो आपको जब दो तरह की क्लासेस वहां पे अवेलेबल होती हैं, कुछ क्लासेस आपके लिए स्पेशल क्लासेस हैं जो कि फ्री क्लासेस होती हैं। उस फ्री क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है, अनलॉक कोड, और वो अनलॉक कोड है DPAK10। इस कोड के थ्रू आप सारी फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी कंप्लीट बैच के लिए जो कि अनअकैडमी पर 30 प्लस बैचेस एवरी वीक स्टार्ट होते हैं, 300 प्लस क्लासेस इन अ डे, 40,000 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ इंडिया के 70 प्लस एजुकेटर जो कि आपको दिलाते हैं भरोसा बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने का। और 98% कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया ट्रस्ट करते हैं। तो इसके लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं प्लस कोर्स में तो आपके लिए ये रिवाइज फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ की EMI ऑप्शन होते हैं। इसमें आप नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और इस फीस में डिस्काउंट पाने के लिए जो एक रेफरल कोड मैंने आपको बताया है DPAK10, इसका यूज करें। आप आसानी से 10% फ्लैट डिस्काउंट पाएंगे और आप अपनी सारी जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है बैचेस की उसको ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ जो स्पेशल क्लास है उसमें जो टाइम है वो 9 PM का होता है। 9 PM पे मैं बैंकिंग का डेली क्लास लेता हूं मंडे टू सैटरडे में, और इस पे स्पेशली 35 क्वेश्चंस कंप्लीट बैंकिंग के मॉक टेस्ट के फॉर्म में मैं डिस्कस करता हूं। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में कुछ ट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन की अगर आप बात करें तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन या बॉडमॉस में जब आप सवाल करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। विदाउट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट कर पाएंगे। जब आप बैंकिंग की कैटेगरी में एग्जाम दे रहे होते हैं तो एक अपना रोल है मल्टीप्लाई करने का। तो पहला जो हम आपको ट्रिक सिखाने जा रहे हैं वो है दो अंकों की संख्या का दो अंकों की संख्या से गुणा करना। जैसे 74 एंड 36, एक नंबर मैंने आपको दिया और मैंने आपसे कहा इसका मल्टीप्लाई करके आप बताइए। तो क्या होता था, पहले एक तरीका होता था बेसिक कि सर 6 से करेंगे फिर 3 से करेंगे, बाद में ऐड करके आप बताएंगे। तो वो जो लिखने वाला स्टेप है, ऐड करने वाला स्टेप है, अगर उसको हम ओरल कर लें तो शायद हमारा टाइम बच सकता है। तो पहला स्टेप है 4 6 24, कैरी हो गया 2। सेकेंड स्टेप है 4 3 12, 7 6 42, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का 3 से करेंगे तो 12, 7 का 6 से करेंगे तो 42, और ऐड करना है आपस में। 42 और 12 कितना हो जाएगा, 54, 54। 2 कैरी भी था तो ये ऐड होगा तो 56 हो जाएगा। अब कैरी आ गया 5। आगे बढ़ेंगे, 7 का 3 से गुणा करेंगे 21 होगा और 5 जोड़ेंगे 26 होगा। तो ट्रिक समझ में आई होगी। सॉरी, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। यूनिट का मल्टीप्लाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड करना है, और लास्ट में टेंस का मल्टीप्लाई और ऐड करना है। कैरी राइट टू लेफ्ट फॉरवर्ड करते रहना है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए नंबर हम देते हैं 53 और दूसरा दे दिया मैंने 81। पहला स्टेप 3 1 जा 3 लिख दीजिए। दूसरा 3 का 8 से गुणा, 5 का 8 1 से,
तो 24 इधर हुआ और ये 5 हो गया, तो 29 हो जाएगा, मतलब 2 कैरी होगा। और जैसे ही आप 2 कैरी के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 8 पंचे 40 और 2 कैरी है 42, तो 4293 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ रूल बताते हैं हम आपको जो बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है सेम एंड 10 रूल। आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सा रूल है, सेम एंड 10 रूल क्या होता है? इस सेम एंड 10 रूल का मतलब है कि पहली संख्या दोनों में सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 7 7, और बाद में जो संख्या लिखे उसका सम 10 हो। मीन्स अगर यहां 1 है तो फिर यहां 9 हो। अगर हम यहां 6 लिखते हैं तो यहां भी 6 लिखें, लेकिन अगर यहां पे 3 लिखते हैं तो फिर यहां 7 लिखें। क्या ये रूल 2 अंकों के लिए अप्लीकेबल है? ऐसा नहीं है, ये 3 अंकों के लिए भी अप्लीकेबल है। जैसे मैंने आपसे कहा 12 और 12 दोनों में मैंने सेम लिखा 12, लेकिन अगर यहां 4 लिख रहे हैं तो फिर यहां 6 लिखना होगा, तभी तो 10 बनेगा। अब देखो, दो अंकों की संख्या का गुणा कैसे करना है, इसका भी एक मैंने जनरल अप्रोच आपको सिखाई है। अगर उस तरीके से करते हैं तो आप आसानी से 3 स्टेप में कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों से गुणा करेंगे और जनरल अप्रोच लगाएंगे, पहली बात तो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है। दूसरा, अगर आप पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा कि 5 स्टेप अप्लाई करने होते हैं। तो उन 5 स्टेप से बचने का उपाय क्या है? उन 5 स्टेप से बचने का उपाय है कि पहले आप 1 का 9 से गुणा कर ले डायरेक्ट। 9 1 जा 9, लिखें क्या, पेयर में 0 9। 3 का 7 से, 3 7 जा 21, 4 6 जा 24। तो देखो यहां तो ऑलरेडी पेयर है तो आपको 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पेयर नहीं है तो 9 1 जा 0 9, मतलब पेयर में 0 लगाना पड़ेगा पेयर बनाने के लिए। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि सर ये जो सेम लिखा हुआ है ना, बस इसकी अगली संख्या से इंटू कर देना। 7 8 जा 56, 6 है ना तो अगला नंबर 7 से 42, 12 है ना अगला नंबर 13 से तो 156। कुछ कहानी ऐसी है कि अगली संख्या से गुणा करना है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऊपर क्यों मल्टीप्लाई कराया, नीचे नहीं कर सकते क्या? अरे भाई, जब नंबर सेम है इधर तो चाहे आप ऊपर मल्टीप्लाई करें या नीचे, आएगा तो 56 ही ना। तो आंसर क्या है, 5609। क्लियर हो गया? कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स सेम एंड 10 रूल। उसी रूल का रिवर्स, अगर रिवर्स सेम एंड 10 रूल की हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, पहले वाले का सम 10 होना चाहिए 7 3, और इधर सेम होना चाहिए। जैसे 1 1 है तो सेम है। 6 और 4, अगर यहां 2 लेते हैं तो यहां 8 है, सेम है। अगर यहां 3 तो यहां 7, अगर यहां 4, एक सेकेंड, यहां 2 है तो यहां भी 2 होगा, और अगर यहां 4 है तो यहां भी 4 होगा। अब देखो कैसे करना है, क्या स्टेप होगा। पहला स्टेप, 1 1 जा 1 लिखेंगे 0 1, 2 2 जा 4 लिखेंगे 0 4, 4 4 जा 16, पेयर में ऑलरेडी है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, यूनिट का मल्टीप्लाई आपको करना है। अगला स्टेप, 7 का 3 से गुणा 21 आएगा, लेकिन इसमें जो ये 1 है ना राइट में, इसको एक बार जोड़ देना है। तो 21 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 22। यहां क्या है, 6 का 4 से गुणा 24 और 2 जोड़ देना 26, 3 का 7 से गुणा 21 और 4 जोड़ देना 25। बात समझ में आ गई? तो क्या करना है, यूनिट का मल्टीप्लाई एज इट इज लिख देना है पेयर के साथ, फिर इन दोनों का गुणा करना है, उसमें यूनिट वाला जो सेम नंबर है उसको एक बार जोड़ना है। यूनिट में 1 है, 1 एक बार जोड़ना, मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। एक एग्जांपल देते हैं, मैं आप समझिए और बताइए मुझे कि सर ये आंसर आएगा। जैसे मैंने कहा सर यहां लिखा हुआ 9, इधर भी 9, रिवर्स सेम है। और 10 रूल के लिए यहां मैंने लिख दिया 2, यहां लिख दिया 8। क्या आंसर होगा, ट्राई कीजिए और बताइए।
किस तरीके से करेंगे और क्या आंसर आएगा इसका। ट्राई कीजिए फटाफट और बता दीजिए जल्दी से। अगर आप सीख चुके हैं अभी तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो क्या आएगा, 2581 आ रहा है सभी का। 9 9 जा 81 लिख देंगे, 8 2 जा 16 प्लस 9 एक बार, तो क्या हो गया 2581। तो क्लियर है सभी का, डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यूनिट प्लेस अगर 5 है और डिफरेंस संख्याओं के बीच 10 है तो कैसे करें। जैसे 2500 और 3500, 75 हो और 85 हो, तो पहला स्टेप 5 5 जा 25 होता है ना, बट ध्यान रखना इस केस में हमेशा 75 लिखना है, 75, 5 5 जा 75। बट केवल यहीं पर ऐसा है, बाहर जाके कभी ये नहीं कहने लगना कि 5 5 जा 75 हो गया, बदल गया है। वो 25 ही होता है, होता था, होता रहेगा। बट इस केस में 25 के स्थान पर हमें 25 ना लिख के 75 लिख देना है। क्यों लिखना है अभी इसका लॉजिक हम आपको बताएंगे। ध्यान दो। अब आगे कहानी क्या है, तो पहले 2 3 में देखो बड़ा कौन, 3 बड़ा है ना, उसमें 1 ऐड कर देना 4, इस 2 से इंटू कर देना 8 आंसर हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन, 1 9 हो गया, 9 का 7 से इंटू कर देना 63 हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही क्या करना है। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों किया, ध्यान दो। अगर बेसिक से करते तो 5 5 जा 25 का 5 होता, 2 कैरी हो जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 40 होता, ये 35 होता, 40 35 75 होता कि नहीं, 75, और 2 कैरी फॉरवर्ड करते तो देखो 77 का 7 आ जाता, 8 सते 56 और 7 जोड़ते 63 आता कि नहीं। ये बिल्कुल पहला मेथड है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। बट यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप नहीं करना है, यूनिट में 75 लिख देना है, 7 8 में बड़ा कौन 8, 1 जोड़ना है 9, अगली संख्या से मतलब 7 से गुणा कर देना है 63। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। तो एक और एग्जांपल देके समझा देते हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो एक और नंबर लिखते हैं, जैसे 95 हो और 105। पहला स्टेप 5 का 5 से गुणा कितना आएगा 75, 9 10 में बड़ा कौन 10, इसका अगला संख्या क्या है 11, 9 से इंटू कर देना 99, आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई कैसे किया। आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन और है, क्या, दो सक्सेसिव नंबर अगर दिए हुए हैं, सक्सेसिव कहने का मतलब क्या मेरा, 16 इंटू 17, 21 इंटू 22, ऐसे ये डायरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको कुछ स्क्वायर याद होंगे। स्क्वायरिंग आपको मिनिमम 1 से 50 तक याद कर लेनी है, कम से कम 1 से 50 तक। जैसे 16 इंटू 17 करना है, तो हम देखो इसको क्या कह सकते हैं, 16 और 17 को अगर इंटू के साथ लिखते तो क्या 16 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। मतलब क्या है, 16 स्क्वायर हो गया प्लस 16 हो गया। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट ट्रिक बन गई कि इन दोनों में से जो छोटी संख्या हो उसका स्क्वायर निकालें और वही संख्या ऐड कर दें। तो 16 का होता है 256, और अगर 16 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 272। 21 और 22 की कहानी में क्या है, 21 का स्क्वायर प्लस 21, तो 441 हो जाएगा, प्लस 21 ऐड करेंगे तो 462 आंसर होगा। तो ये ट्रिक कब अप्लीकेबल है, जब दो क्रमागत संख्याएं हो, लगातार हो। तो ट्रिक क्या है, स्मॉलर नंबर जो है उसका स्क्वायर -1, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, हाँ स्क्वायर करेंगे प्लस
वही स्मॉलर नंबर ऐड कर देंगे। तो क्या करना है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। कंडीशन चेंज। क्या कंडीशन है? दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। दो क्रमागत कैसी हैं? इवन। कहने का मतलब क्या? एक 2200 तो एक 2400, एक 3600 तो दूसरा 38। इसमें क्या ट्रिक बनती है? जब कभी ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा इन दोनों का सेंटर, 22-24 के सेंटर में कौन आता है? 23। इसका स्क्वायर करना और -1 कर देना, आंसर हो जाएगा। तो 23 का होता है 529, एक घटा देंगे 528 आंसर। 36 38 मिड में कौन आता है? 37। स्क्वायर करना, एक कम कर देना। 37 का कितना होता है? 1369, -1 करेंगे 1368। लेकिन ये आसान कब है? जब आपको मिनिमम 50 तक के स्क्वायर याद हो, क्योंकि जब स्क्वायर आएंगे तभी आप ये बातें जल्दी से कर पाएंगे, अदरवाइज ये टाइम टेकिंग होगा फिर। तो बात समझ में आ गई क्या करना है, कैसे करना है? क्लियर है? यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी, दिक्कत है अगर किसी को तो पूछ सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन, उसी तरीके की कंडीशन है, बस यहां इवन ना होके ऑड है। जैसे मैंने बोला कि सर 23 और 25, मैंने आपसे कहा सर 43 और 45। तो क्या करना है? बीच की संख्या क्या है? 24, स्क्वायर -1। 576 होता है 24 का, एक कम कर देना 575 आंसर। 43 और 45 के बीच में क्या आता है? 44, स्क्वायर -1। तो 44 स्क्वायर कितना होता है? ये हमारे पास 1936 होता है, एक कम कर देना तो ये हो जाएगा 1935। ठीक है, 1935। बात समझ में आ गई क्या करना है? चलिए, ये तो 2 डिजिट या कुछ स्पेशल केस थे जो मैंने आपको समझाए हैं। अब इसके आगे कहानी क्या है? 3 डिजिट नंबर कैसे सॉल्व होंगे, उसका एक जनरल अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे एक संख्या मैंने लिखी 312 और मल्टीप्लाई मैंने कहा करना है 504 से। बिल्कुल बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे आप पहले बचपन में करते थे। लेकिन अब बचपन में करने का तरीका क्या है कि 3 इंटू 3 के लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने, 1 बाई 1 समझना। पहला स्टेप 2 4 जा 8, यूनिट मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा 2 स्टेप लेने हैं, यूनिट और टेंस। ऐसे तो 2 का 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का 4 से करेंगे तो 4 आएगा, जोड़ेंगे तो 4 + 0 4 हो जाएगा, मतलब 4 आपको लिख देना है। तीसरा स्टेप, साइड में मैं सिंबल बना दे रहा हूं, ध्यान दो। 2 का 5 से 10, 3 का 4 से 12 और बीच का बीच मतलब 1 का 0 से करना है तो वो तो 0 ही रहेगा। तो 12 10 22 और कैरी कुछ था क्या? तो कैरी कुछ भी नहीं था, तो 22 का 2, अब कैरी हो गया 2। 3 स्टेप क्लियर है। चौथा स्टेप क्या है? इधर वाले टेंस और 100 वाले दो अंकों को लेके आपस में क्रॉस करना। तो 1 का 5 से 5, 3 का 0 से करेंगे 0, मतलब 5 हो गया, 2 कैरी है तो 7। लास्ट स्टेप है 3 का 5 से गुणा करना, तो 3 × 5 = 15, कैरी था नहीं तो डायरेक्ट लिख देना है। तो लास्ट स्टेप क्या है? 100 वाली पोजीशन का मल्टीप्लाई करना। तो मैंने राइट में आपको 5 स्टेप लिखकर दिखाए हैं, कौन कौन से? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। इन 5 स्टेप को फॉलो कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, आप ऑप्शन से भी आप सोचें, तो जब आपको ये तरीका पता होगा तो आप ऑप्शन से मैच कराएंगे कि यूनिट पे बात बन रही, टेंस पे बन रही, हंड्रेड्स पे बन रही। हो सकता है कि इन 3 स्टेप की बात ओके हो जाए तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही ना पड़े। बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट?
चलिए एक नंबर हम और देते हैं आपको, वहां भी एक बात आपको सिखाते हैं। क्या कि सर मान लीजिए 72 लिखा हुआ है और एक जगह लिखा हुआ है 256, तो यहां कुछ नहीं है तो जीरो मान लो। रूल वही है, 6 2 12 कैरी हो गया 1, 2 5 10, 7 6 42, 10 52 हो जाएगा, कैरी 5 है, सॉरी 52 और 1 कैरी भी, तो 53 लिखेंगे, 3 कैरी 5 है। तीसरा स्टेप, 2 का 2 से 4, ये तो देखो जीरो ही बनेगा, इधर 7 का 5 से 35, 35 और 4 39 और 5 44, 44 अगेन 4 कैरी हुआ। अब 7 का 2 से करना है तो 14, और ये जीरो का 5 से तो जीरो ही होगा, तो 14 4 18, बचा क्या 1, लास्ट में ये तो जीरो है लेकिन 1 कैरी था तो फॉरवर्ड कर देंगे, तो 18432 आंसर होगा। सेम प्रोसेस सेम स्टेप, बट आपको चाहे 2 into 3 दिया जाए या 3 into 3 दिया जाए, रूल आपको वही फॉलो करने 5 स्टेप वाले। क्लियर है? इसके बाद बात होगी कि 5 की पावर n का कोई भी अगर मल्टीप्लाई आता है तो कैसे डील करें। जैसे मैंने आपसे कहा 37 into 5, मैंने आपसे कहा 62 into 25, मैंने आपसे कहा 312 into 125। देखो बेसिकली 5 का टेबल आता होगा, बट 25 का पढ़ना मुश्किल, 125 का और मुश्किल, क्योंकि ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, क्योंकि n का मान 1 2 3 रखने पर क्या बनेगा वो आप समझ रहे होंगे। हम इसको कुछ दूसरे तरीके समझाना चाहते हैं, क्या कि अगर आप कभी 5 का टेबल नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या करें, इसको डिवाइड में चेंज कर दें, मल्टीप्लाई को चेंज करें किसमें, डिवाइड में, और जितनी पावर मल्टीप्लाई में 5 है अपॉन में लिखे 2 की पावर उतना, 2 की पावर 1 मतलब 2, और जितना पावर उतने जीरो लगा देना यहां, इसका मतलब क्या 2 से भाग देना है, और शायद आपको 2 से भाग देना मतलब हाफ करना आता होगा, तो आंसर हो गया। यहां 62 है, ये 5 की पावर 2 है, लेकिन नीचे क्या लिखना है, 2 की पावर 2 लिखना है, तो 4 होगा कि नहीं, और जीरो कितने लगाने, 2, क्योंकि 2 पावर है, तो 4 से जब भाग देंगे तो क्या होगा 1550। 312 है ना, ये 5 की पावर 3 है, नीचे होगा 2 की पावर 3 मतलब 8, जीरो कितने 3, तो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 थ्रू 8 3 जा कितना 24, 24 ना, बचा क्या 7 और 2 8 9 72, ठीक है, 3 जीरो बच गए, इसका मतलब क्या है 39,000 आंसर हो गया। तो शायद 125 का पहाड़ा नहीं आता हो, बट 8 का आता है, तो 8 कैसे आया, नीचे लिखना है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्यों लिखना है, क्योंकि ये 5 की पावर 3 है, तो डिवाइड वाला जब प्रोसेस आएगा तो 2 की पावर 3 होगा, और जितने पावर उतने जीरो लगा लेना ऊपर। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतना? यहां तक कोई समस्या किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है? ओके, तो अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं, तो अभी जो मैंने रूल आपको सिखाए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। कल जब हम क्लास कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, तो इसमें बहुत सारे रूल और सिखाएंगे और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। वीडियो की ट्रिक्स पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ज्वाइन करें, प्रोफाइल फॉलो कर लें। फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए रेफरल कोड यूज करें DPAK10, और प्लस कोर्स में एनरोल करने के लिए भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, 10% एक्स्ट्रा ऑफ होगा। साथ ही साथ जो टाइमिंग मैंने बताई है 6 PM एंड 9 PM, ये दो रेगुलर टाइमिंग है, 6 PM पे टॉपिक वाइज, 9 PM पे कंप्लीट मॉक टेस्ट। तो ज्वाइन करना मत भूलें इन अलग अलग टाइमिंग्स पे। तो मिलते हैं नए सेशन में नए सवालों के साथ। कैसा रहा सेशन बिल्कुल बताइएगा, कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।